प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के टॉप कमांडर्स की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गुजरात के केवड़िया पहुंचेंगे और इस बार की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम है। ये कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत को समर्पित है। चलिए आपको बताते हैं आज केवड़िया में क्या क्या खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत संदेश। आत्मनिर्भर भारत का एक और महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया जाने वाले हैं। 4 मार्च से चल रहे भारतीय सेना के कमांडर्स के संयुक्त सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के केवड़िया में इसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, यानी थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया गुजरात के केवड़िया में रहने वाले हैं। साथ ही सभी 17 कमान के कमांडर्स भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बेशक आज सुबह इस कॉन्फ्रेंस के लिए गुजरात जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही केवड़िया पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्रालय के 5 सचिव प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने अपने विंग के प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की पूरी टाइमलाइन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। करीब 7:45 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से वो अहमदाबाद से केवड़िया के लिए रवाना होंगे। करीब 8:50 पर प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री केवड़िया में ही रहेंगे। 3:30 बजे वो केवड़िया से अहमदाबाद वापस आ जाएंगे। 4:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और शाम 5 बजे तक वो अहमदाबाद में ही रहेंगे। शाम 5:05 पर उनका विमान अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगा। कमांडर्स के इस सम्मेलन में पहली बार तीनों सेना के एक JCO और जवान भी शामिल होंगे। दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद से लेकर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीज फायर में जिस तरह से सेना ने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद ही यह तय किया गया था कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जवानों और JCO को भी एक सेशन में शामिल किया जाएगा। गुजरात के केवड़िया में हो रही देश के टॉप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में इन हाउस इनोवेटर्स को भी बुलाया गया है। ये इनोवेटर अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स की प्रदर्शनी लगाएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाएगा। इन मिलिट्री उपकरणों में स्नाइपर बुलेट, माइक्रोकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, बुलेट प्रूफ जैकेट और ड्रोन्स के अलावा खास तरह की बंदूकें शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मुंबई में अंबानी के घर के बाहर कार में मिला विस्फोटक अब नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस कार के मालिक का शव बरामद हुआ है। नाम हिरेन मनसुख, पता ठाणे। ये उस शख्स की पहचान है जिसकी संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी। कार मालिक हिरेन मनसुख का शव संदिग्ध हालात में बरामद किया गया है। हिरेन मनसुख के परिवार ने उनकी हत्या का आरोप लगाया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने हिरेन मनसुख की मौत के मामले की ATS से जांच कराने का ऐलान कर दिया है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। आज दोपहर तक हिरेन मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है एंड दे हैव केप्ट द ओपिनियन रिजर्व। जैसे ही हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगे विल आपको बता दिया जाएगा। हिरेन मनसुख की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पड़ोसियों ने हिरेन की मौत को बड़ी साजिश बताया है। साथ ही बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की है। मीडिया में जो न्यूज आई है और पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की है, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। और ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाह उन्होंने फैलाई है, बहुत गलत फैलाई है।
कि इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मेरा सच तक जाने का मेरा एक है कि और हमारी पूरी फैमिली पे इस पे इफेक्ट हो रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि हिरेन एक अच्छे तैराक थे, वो डूब नहीं सकते। साथ ही पड़ोसियों की मांग है कि हिरेन की मौत पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। टॉप का स्विमर थे वो, तो खाड़ी में क्यों जाएंगे वो? तो आप लोग चाहते हैं कि एनआईए जांच करे? यस, 100% जांच होनी चाहिए। तो पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच पर भरोसा नहीं नहीं, है? भरोसा ऐसा है मैडम कि जो भी अच्छी से अच्छी जांच हो वो होनी चाहिए। वो आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग को क्या होना चाहिए? हम लोग तो मिडल मैन है, हम लोग को इतना नॉलेज भी नहीं पॉलिटिकली। पॉलिटिक्स नहीं हो जावे, हम लोग यही चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो, ये चाहते हैं। ये जैन समाज के लिए कलंक का विषय है। एक अच्छा परिवार जिसको बदनाम किया जा रहा है, जिसने हमेशा सरकार को, प्रशासन को सहयोग दिया है, आज उसके माथे पर कलंक का टीका लगाया जा रहा है। सरकार से निवेदन है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जड़ तक जाकर और बड़ी एजेंसियों से इसकी जांच की जाए। बीजेपी ने भी कार मालिक हिरेन मनसुख की मौत पर संदेह जाहिर किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक इस तरह के गंभीर मामले की जांच एनआईए को सौंपी जानी चाहिए। जांच के दौरान किसी भी मौत का हो जाना संदेह पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति का पुलिस की जब इंक्वायरी चालू है, ऐसे समय उनकी मौत, ये मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से संदेह पैदा कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच राज्य के एटीएस को सौंप दी है। उसकी पूरी जांच चालू है। बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसके डेथ की वजह क्या है उस सब डिटेल मालूम पड़ेगा और ये पूरे जांच की जवाबदारी हमने एटीएस को दी है। दक्षिण मुंबई के पेडर रोड में मौजूद मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर 25 फरवरी को एक संदिग्ध कार में विस्फोटक बरामद हुआ था। कार में 20 जिलेटिन की छड़ मिलने के बाद से ही जांच चल रही थी। मृतक हिरेन मनसुख के परिवार का कहना है कि वो लगातार पुलिस को सहयोग कर रहे थे। पुलिस उन्हें दिन भर क्राइम ब्रांच में बैठाकर भी रखती थी। कपिल राउत और कृष्णा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.